और जब भी अपने किचन में जाए खाना बनाने, जो भी तैयारी करने के लिए, खाना बनाने के लिए, तो उस खिड़की से उनका नजर सामने वाले घर पे जाए, तो अपने पति को बोले कि अरे कैसे ये लोग हैं, कपड़े धो के टांग देते हैं और इतना गंदा रहता है, सही से साफ नहीं करते हैं, है ना, और कपड़ा गंदा रहता है। तो उनके पति सुन लेते थे, कुछ जवाब नहीं देते थे, हाँ हाँ ऐसे करके टाल जाते थे। और बार बार फिर दूसरे दिन जाए, दूसरे दिन आज भी इन्होंने ऐसे कपड़े रखा, आज भी ऐसे कपड़ा इनका गंदा है। छत पे जैसे सूखने के लिए देते हैं ना, साफ करके देते हैं ना सूखने के, तो गंदा दिखता था। एक दिन उसके पति ने सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि सामने वाले का इतना कपड़ा साफ करेंगे वॉशिंग मशीन में जैसे भी, तो कपड़ा इतना गंदा कैसे रह सकता है। तो उनको समझ में आ गया, उनके पति को समझ में आ गया। उसने एक दिन चुपचाप क्या किया, अकेले थे घर पे, तो उन्होंने शीशा को, जो किचन का जो शीशा था खिड़की का, उसको अच्छे से साफ कर दिया, है ना, खूब अच्छे से साफ, शीशा साफ कर दिया, खिड़की साफ कर दी। फिर दूसरे दिन वो तो रूटीन था, फिर वो अपना कपड़ा छत पे फैलाए। तो फिर उनकी पत्नी जब किचन में गए काम करने और खिड़की से बाहर झांक के देखा, तो कह रहे अरे सुनते हो क्या हुआ, तो अरे आज तो इनके कपड़े बड़े झलक रहे, बड़े साफ साफ हैं, ऐसे साफ तो कभी नहीं इनके कपड़े रहते थे। तो उनकी पति ने बोला भाग्यवान उनके कपड़े गंदे नहीं थे, तुम्हारी खिड़की के शीशा गंदे थे, जिसकी वजह से, है ना। सो वो महिला का ध्यान किधर जाता था कि सामने वाले का जो कपड़ा जो उन्होंने धो के डाला है वो क्या है, गंदा है। लेकिन सच्चाई क्या थी, हकीकत क्या थी कि उसका अपने घर का जो दरवाजा था, किचन का दरवाजा, उसका शीशा गंदा था, जिसके वजह से सामने गंदा नजर आता था। लेकिन जब शीशा को साफ किया गया तो सब कुछ साफ नजर आया। प्रभु ने एक बहुत अच्छा उदाहरण देकर इसमें समझाया कि तुम अपने भाई के आंख से तिनका निकालने की बात करता है और तुम्हारे खुद की आंख में लट्ठा पड़ा है, वो तुझे नहीं सूझता। और वहां कपटी शब्द का इस्तेमाल हुआ है, कपटी, पहले अपने आंख से लट्ठा निकाल, तब तो अपने भाई का जो तिनका है सही से भली भांति देखकर निकाल सके। मेरे प्रिय, मेरा कहना है कि जब हम दूसरे को देखते हैं तो हम गलती बहुत जल्दी निकालते हैं। वचन में लिखा है दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। दोष लगाना यूं है कि जज करना, ये हमारा काम नहीं है, हमें किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए। एक ह्यूमन नेचर है या पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मुझे समझ नहीं आता, हमेशा दूसरे में कमी ढूंढने में हम बहुत तत्पर हैं। अगर हम ये बोले कि किसी इंसान के 5 कमी गिनाओ तो फटाफट गिना देंगे, लेकिन अगर 5 अच्छाई की बात आए तो मुश्किल हो जाता है। एक बार की बात बता रहा हूं, एक बहन आई हमारे पास और मैं कहीं जा रहा था और आई और अपने पति की कमियां गिनाना शुरू कर दिया, है ना। अभी वो बहन है नहीं इधर तो मैं बोल सकता हूं। तो मैं जब भी जाऊं, संजोग से उनके घर के आगे से मेरा रास्ता था, और जब भी मैं जाऊं तो निश्चित रूप से मुझे रोके और रोक करके अपने पति के बारे में आप समझाते नहीं, इनमें ये बुरा है, ये कमी, ऐसा है वैसा है। मैंने कहा ठीक है समझाऊंगा, अभी मैं कहीं जा रहा हूं, ठीक है समझाऊंगा। एक प्रभु से प्रार्थना के, प्रभु आप कुछ बताइए। तो एक दिन प्रभु ने मुझे ऐसी बुद्धि दिया, मैंने उनको कहा ठीक है मैं उनको समझाऊंगा, लेकिन आप मेरे को एक काम करके दो पहले। बोला क्या? मैंने कहा 1 महीने में अपने पति को आप नोटिस करो और 10 अच्छाई और 10 बुराई आप कॉपी पर लिख करके रखो, सिर्फ 10 अच्छाई और 10 बुराई, वो मुझे बता देना, उसके बाद मैं उनको समझाऊंगा। मुझे पता तो होना चाहिए क्या बुराई, अभी खाली बुराई बुराई बताए जा रहे हो, अच्छाई भी तो कुछ होगा बंदे में, अगर इतने साल से रह रहे तो कुछ तो अच्छाई होगा। तो बोला अच्छा ठीक है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस बात को बीते 10-12 साल हो गए, आज तक मेरे पास नहीं आया है। क्योंकि बुराई गिनाना आसान है, लेकिन जब वो बुराई के साथ साथ मुझे लगता है अच्छाई भी लिखने लगे रहे होंगे उस पर, कॉपी पर, कि पति में अच्छाई क्या है, तो समझ में आ गया होगा कि भाई इतनी अच्छाई तो है, या जो भी उन्होंने सोचा होगा। फिर दोबारा मेरे पास तो अभी तक नहीं आया। परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद हो कि जान छूटी, है ना। मेरा ये है ना, दोष लगाना बहुत आसान होता है किसी के ऊपर, इसमें ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। अगर कमियां ज्यादा दिखता है तो उसमें अच्छाई ढूंढना शुरू करो, जरूर कुछ ना कुछ ऐसे अच्छाई मिल जाएगा जो अच्छाई की तरफ ध्यान नहीं गया, या जो अच्छाई दूसरों में
नहीं है, सिर्फ उन्हीं इंसान में। इसलिए परमेश्वर के वचन के अंदर दोष न लगाओ, तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया। सीधी सी नियम है, हमें किसी पर भी दोष नहीं लगाना चाहिए। परमेश्वर का वचन में जब रोमियो के पत्री को पौलुस लिखता है तो वो कहता है, हे दोष लगाने वाले तू कोई क्यों ना हो। ध्यान से सुनिए, हे दोष लगाने वाले तू कोई क्यों ना हो। चाहे पास्टर हो, चाहे लीडर्स हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे सांसारिक लोग हो, चाहे आत्मिक लोग हो, कोई भी हो, तू निरुत्तर है। क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता, अपने आप को भी दोषी ठहराता है। इसलिए कि तू जो दोष लगाता है आप ही वही करता है। और हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है आप वे ही काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाए। वचन के तू क्यों ना हो दोष मत लगाओ। आपको पता है, एक स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई और उसको पकड़ के प्रभु यीशु मसीह के पास लाया गया और बोला कि हमने इसको ऐसे पकड़ा है और हमारी व्यवस्था कहता है कि इसको पत्थरवाह करके इसको मार देना। जबकि व्यवस्था में यह लिखा है कि दोनों को ही पत्थरवाह करना है। जितना स्त्री दोषी है उतना ही पुरुष भी दोषी है, दोनों को लेकर आना चाहिए। लेकिन लाया किसको? स्त्री को लेकर आया। प्रभु के कहने का मतलब ठीक है, जब तुम्हारी व्यवस्था में रखा है तुम पत्थर उठाओ, इसको मारो, कोई बुराई नहीं है, तुम्हारी व्यवस्था में लिखा है तुम करो। लेकिन शर्त एक है, तुम इस पर पापी होने का दोष लगाते हो तो पहला पत्थर वही इंसान उठाए जिसने आज तक कोई पाप नहीं किया। और रिजल्ट ये हुआ कि धीरे धीरे सब वहां से पत्थर छोड़कर निकल गए, क्योंकि सबके जीवन में कुछ न कुछ पाप है। अगर हम किसी में दोष लगाते हैं, उसमें ये आदत है, उसमें ये आदत है, तो क्या मुझ में कोई बुरी आदत नहीं है? और अगर है तो मुझे हक नहीं बनता कि मैं सामने वाले में कमी को ढूंढूं। अगर मुझ में कोई कमी नहीं है तभी हम सामने वाले में कमी को ढूंढ सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि दोष ना लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी को दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। यही इसी में आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? बताइए, क्या अंधा अंधे को मार्ग बताएगा? दोनों गड्ढे में गिरेंगे। अगर अंधा अंधे को, आज ट्रैफिक कितना होता है हाईवे पर और ऐसे नॉर्मल रोड पे, और एक अंधा दूसरे अंधा को, चल भाई मैं तुझे रोड पार करा देता हूं, तो क्या होगा? दोनों ही टकराएंगे। सो अगर एक पापी दूसरे पापी को पापी कहे तो कैसा रहेगा? अच्छा है? या एक शराबी दूसरे शराबी को बोले तू शराबी है, एक चोर दूसरे चोर को चोर बोले तो सही थोड़े? उसी तरह जब हमारा जीवन खुद कहीं ना कहीं गलत है तो हमें अधिकार नहीं कि हम दूसरे को गलत ठहराए, या अगर हमारे जीवन में खुद ऐसी कमी है तो हमें अधिकार नहीं कि हम दूसरे को वो देखें। आगे लिखा है, जब ही हमने बोला था कि तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। अगर 41 में देखेंगे तो लिखा है, क्या लिखा है? तो अपने, ध्यान सुनिए, क्या लिखा है कि अपने भाई के आंख का तिनका। तिनका कितना छोटा होता है? बहुत छोटा होता है। बहुत बारीकी से देखेंगे तो आपको तिनका नजर आएगा, और लट्ठा बड़ा होता है। तो कहने का मतलब आंख में लट्ठा ऐसा नहीं है। प्रभु के कहने का मतलब, जब तुझमें खुद हजारों बुराई है तो सामने वाली की बुराई को क्यों देखता है? पहले खुद को सुधारो ना। दोष लगाना बहुत आसान होता है। विश्वासी पर दोष लगाते हैं, विश्वासी कलीसिया पर दोष लगाते हैं, ये कलीसिया दूसरी कलीसिया पर दोष लगाते हैं, एक पास्टर दूसरे पास्टर पर, एक लीडर्स दूसरे लीडर्स पर। क्या है ये सब? क्या प्रभु ने इसी बात के लिए चुना? जबकि प्रभु का वचन कहता है हम सब एक देह के हैं, एक ही देह के सब अंग हैं। तो ये अगर हाथ पैर पर दोष लगाए, पैर हाथ पर दोष लगाए, आंख दांत पर दोष लगाए तो कैसे बात बनेगी?
सबका अपना काम है, सब अपने हिसाब से काम करो और सब मिलकर एक देह की उन्नति के लिए काम होता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह का शरीर। जो शाश्वत कलीसिया है, हमेशा हमेशा की जो कलीसिया है, जो सर्वप्रथम कलीसिया है, उस कलीसिया के छोटे छोटे अंग है पूरे दुनिया में। और ये कलीसिया अगर एक दूसरे पर दोष लगाने लग जाए, एक दूसरे को बुरा भला कहने लग जाए, तो कैसे बात बनेगी। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि जब तुझ में खुद लट्ठा पड़ा हुआ है, तो तुम अपने भाई से, सामने वाले से कैसे कह सकते हो तेरे आंख का तिनका निकाल दो। हम ये तो कह देते तेरा जीवन ठीक नहीं है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, लेकिन उसको देखने से पहले खुद देखो, क्या मेरा जीवन ठीक है? क्या मैं वचन के साथ जीवन को जी रहा हूं? एक दूसरे को कि हम आत्मिक हैं, तुम संसारिक हो, ये चीज हम मैं पर्सनली, मेरा अनुभव है, मैं बहुत सुनने को आता है और बहुत मैंने महसूस किया है कि मैं आत्मिक हूं, तुम संसारिक हो। कभी सोचा है कि मैं कितना आत्मिक हूं और कितना सांसारिक हूं? तब हम दूसरे के ऊपर देखें कि कौन कितना आत्मिक और कौन कितना सांसारिक है। इसीलिए अगर आप में से भी किसी को आदत है दोष लगाने की, तो प्लीज उस आदत को छोड़ दो, क्योंकि दोष लगाना दुष्ट का काम है, परमेश्वर का और परमेश्वर के लोगों का ये काम नहीं है। और दोष लगाने की अगर आदत है, तो सीधे से शब्दों में बोले जाए तो दूसरे पार्टी के हो, है ना? हमारे पिता के पार्टी के तो नहीं हो सकते, क्योंकि इधर दोष लगाने वाला स्वभाव ही नहीं। इसलिए उस आदत को हमें छोड़ना है। दूसरी बात जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। क्षमा करना, क्षमा करो तो तुम्हारी भी क्षमा की जाएगी, क्षमा करो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह को जब चेलों ने कहा कि प्रभु, यूहन्ना अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाते हैं, शास्त्री फरीसी अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाते हैं, हर गुरु अपने चेले को प्रार्थना करना सिखाते हैं, आप हमारे गुरु हैं, आप हमें प्रार्थना करना सिखाइए। प्रभु ने छोटा सा प्रार्थना लेकिन सॉलिड प्रार्थना सिखाया, मुश्किल से 25-26 सेकंड की प्रार्थना है, और आमीन हुआ प्रार्थना के लास्ट में। आमीन होने के बाद फिर से प्रभु उनको कहता है, प्रार्थना के बीच में क्या लिखा है कि जैसे मेरे अपराध क्षमा हुए, जैसे मैं अपराधियों का अपराध क्षमा करता हूं, वैसे ही पिता मेरा अपराध भी क्षमा कर। और आमीन होने के बाद में फिर प्रभु आ जाते कहां पर कि अगर तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा करेगा, और अगर तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं करेगा। सब लोग मेरे साथ हैं? अगर हम क्षमा की उम्मीद रखते हैं परमेश्वर से, तो हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हम सामने वाले के अपराध को क्या करें? क्षमा करें। सब लोग सुन रहे हैं मुझे या नहीं सुन रहे? अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे क्षमा करे, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ये है कि हम सामने वाले के अपराध को क्या करें? क्षमा करें। और अगर सामने वाले के अपराध को क्षमा नहीं करेंगे तो ये उम्मीद मत रखो परमेश्वर से कि परमेश्वर भी आपको क्षमा कर सकता है। कई बार एक्सक्यूज ये आता है कि पास्टर जी हमने तो क्षमा कर दिया, लेकिन अगला क्षमा नहीं करे तो अगला क्षमा नहीं करे तो अगले की प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम तो रहे। आप तो क्षमा करो, आप तो अपना व्यवहार बदलो। कई बार हम मुंह से क्षमा कर देते हैं, हाँ सॉरी, लेकिन दिलो दिमाग में अभी भी वही गर्माहट रहती है, काश मौका दे दे प्रभु हम इनको बताएं, है ना? तो कहां क्षमा हुआ? मैं अपनी एक गवाही बता रहा हूं, आज से करीब 10, 12 साल, 15 साल पहले की, मैं काफी दिन पहले की गवाही मैं आपको बता रहा हूं। क्या हुआ कि हम लोग काफी पहले गए, 15 साल से पहले हो गए, हम लोग सेवा में भी आ गए थे और प्रभु में बढ़ रहे थे, और हमने सुना था कि अगर हम क्षमा करेंगे, क्योंकि क्षमा जो है, ध्यान सुनिए, क्षमा जो है एक ब्लॉकेज होता है, आपकी आशीष की ब्लॉकेज है। क्षमा अगर नहीं करेंगे तो आपके परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है उसके अंदर ब्लॉकेज है, आपके लिए जो आशीष है उसके अंदर वो ब्लॉकेज का काम करता है अगर आप क्षमा नहीं करते हैं तो हम भी जब वो मीटिंग से आए तो हमने ठान किया कि हम क्षमा करेंगे।
और हम प्रार्थना में बैठे तो हमने कहा प्रभु जितने भी हैं हम सबको दिल से क्षमा करते हैं, जितने के नाम प्रभु ने याद दिलाए सबको हमने दिल से क्षमा किया। उन्हीं नामों में एक नाम आ गया हमारे घर के सामने वालों का। आप में से जो पुराने लोग हैं कई हो जानते होंगे, जिन्होंने हमें बहुत दुखी कर दिया था, बहुत, और छोटी छोटी बातों पे लड़ाई, फिर केस मुकदमे पुलिस सब आ जाए बिना मतलब का। हमें कोई प्लान नहीं, कोई कुछ सोचते नहीं हो जाए। मतलब ये समझो कि इतना हम दुखी हो गए कि दिमाग में ना वो डर सा बैठ गया कि पता नहीं कब ये क्या कर दे, कब ये क्या कर दे। लेकिन इंसान का एक स्वभाव होता है कि चलो आज तुम जाते हो, कल हमें मौका मिलेगा, हम भी तुझे नहीं छोड़ेंगे, होता है ना। लेकिन प्रभु में जब आए तो प्रभु ने हमें सिखाया कि उसको क्या करना है, क्षमा कर। प्रभु ने बोला मुझे कि उसको क्षमा कर। बोला प्रभु और कोई काम तो होगा तो मैं कर दूंगा। ये सीरियसली जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल वर्ड टू वर्ड सही बोल रहा हूं, इसलिए ध्यान से समझो, क्योंकि जो स्ट्रगल मैंने किया वो स्ट्रगल हो सकता है आप भी कर रहे हो या करा हो या करने वाले हैं। इसलिए तो मैं कहा कि प्रभु और जो आप कहेंगे मुझे मैं कर दूंगा, लेकिन इस इंसान को मैं क्षमा नहीं कर सकता। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन करके उठ गया। फिर दूसरी बार प्रार्थना में बैठा, फिर वही बात, उनको क्षमा कर। महीने दिन तक ये खेल चलता रहा। प्रार्थना में बैठूं, विषय चेंज करूं, आज क्षमा की बात ही नहीं करेंगे, आज कोई और बात करेंगे, कोई और बात करेंगे। लेकिन प्रभु का फोकस एक ही चीज पर था। हमारी फोकस प्रार्थना में बदल रही थी, आज आशीष की बात करेंगे, आज इसकी बात करेंगे, आज उसकी बात करेंगे। लेकिन प्रभु का फोकस एक पॉइंट पर था, और वो पॉइंट क्या था, पहले तुम क्षमा कर, आगे की बात तब करेंगे, है ना। तो एक तो मेरे पीछे पड़े ही पड़े थे, दूसरा प्रभु पड़ गए। लास्ट मैंने कहा ठीक है प्रभु, आज हम दिल से उन्हें क्षमा करते हैं। ये शाम का टाइम था, हमने उनको दिल से क्षमा किया, दिल से क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया। हमने कहा चलो क्षमा कर दिया, हो गई बात खत्म। सुबह 4 बजे उठा, मुझे लगा गेट पे कोई है, मैं गेट खोला, कोई नहीं था गेट पर, बस गेट खोला ऐसे ही, तो जाली वाले गेट था। जैसे हमने गेट खोला कि वो जाली से सामने खड़े दिख गए भाई साहब। जैसे सामने दिखा, मैं खट से ऐसे गेट को बंद किया, पटाख, है ना, बंद करके मुराद के चलो। तुरंत मेरे पास स्पष्ट आवाज आया, इसे क्षमा नहीं कहते। मैंने कहा प्रभु आज क्षमा करवा के ही मानेंगे। 4-4:30 बजे की सुबह की बात बता रहा हूं। ठीक है, हमारे घर के आगे खाना, कुछ अपने ऐसे खड़े थे, पता नहीं प्रभु ने उनको उठा के लाया था घर के सामने। फिर हमने ठीक है प्रभु, आप जीते हम हारे। गेट खोला, मैं बाहर निकला, हाथ मिलाया, गले लगा, सॉरी बोला, है ना। अब वो बंदा शॉक्ड। जहां हम एक दूसरे को आमने सामने देखते थे तो बीपी हमारी भी हाई होती थी, उनकी भी हाई होती थी, सांस हमारी भी तेज होती, सांस उनकी भी तेज होती थी। लेकिन उस दिन जब मैं गया, हाथ मिलाया, गला मिला, है ना, बोला नाराज मत रहा करो, जो भी था अपना किया। अगला शॉक्ड कि ये इसको हो क्या गया। फिर मैं अंदर आया, लेकिन मेरे अंदर जो वो पहले मिलते थे तो जैसे हमारे अंदर सांस फूलने लग जाती थी, बीपी हाई होने लग जाता था, दिमाग में बहुत सारी गर्माहट आने लग जाती थी, पसीना आने लग जाता था कि अब कुछ कर दूंगा मैं इसका। लेकिन वो सब चीजें दूर हो गया, मैं शांत हो गया और मेरे अंदर से एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। मैं फिर आया, गेट बंद करके प्रभु कमरे में गया, घुटने पर आया, प्रभु को दिल से धन्यवाद दिया, खूब प्रभु के सामने धन्यवाद के साथ रोया कि प्रभु आप मुझसे इसलिए क्षमा दिलवा रहे थे कि ये आनंद मेरी जा रही थी। हालेलुया। और मैं आनंदित हुआ, और वो दिन है और आज का दिन है। प्रभु का धन्यवाद हो, हमारा संबंध प्रभु के साथ अच्छे से और अच्छा बनता चला गया। वचन में लिखा है कि दुष्टों को ढूंढोगे और ढूंढने पर भी उसे नहीं पाओगे, वरन ध्यान से देखोगे तो भी तुझे वो नहीं मिलेगा।
आप जो मैंने महसूस किया उस क्षमा के बाद आनंद को, उसका वर्णन नहीं है, अवर्णनीय है, वर्णन से बाहर है। इसीलिए मैं कहता हूं दूसरे को क्षमा करो, कोई भी क्यों ना हो, दिल से क्षमा करो। सामने मिल जाए, जय मसीह की बोल सकते हैं, जय मसीह बोलो, नमस्ते बोल सकते हैं, नमस्ते बोलो, हाथ मिला सकते हैं, हाथ मिलो, गला मिला सकते हैं, गले मिलो। अपना दिल आप साफ रखो, अगले को छोड़ो। अगला सुधरेगा तो सुधरेगा, नहीं तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है ना, कहता है कि जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयंकर बात है। हालेलुया। वो परमेश्वर बदला लेगा, वो देखेगा करना क्या है। हम परमेश्वर के लोग हैं, हमें क्षमा करना है। प्रभु यीशु मसीह के हाथ में कील ठोके जा रहे थे, कील ठोके पोजीशन में भी कहता हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये कर क्या रहे। अगर उसको समझने के लिए बोले तो हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, माफ कर दे, या बोध बालक इन्हें समझ ही नहीं कि ये कर क्या रहे हैं। प्रभु के हाथ में कील ठोका जा रहा था। और हमें तो जय मसीह की नहीं बोलता है तो 2 महीने में बात ही नहीं करेंगे। क्या क्षमा करते हैं हम लोग? ध्यान से सुनिए, अगर आप क्षमा नहीं करते तो एक ब्लॉकेज बना रहे हैं आप। वो ब्लॉकेज बनना जो परमेश्वर की आशीष है उसको नहीं आने देगा आपके पास। और दूसरी बात, जो परमेश्वर का संबंध है उस संबंध को भी वो नहीं बनने देगा। क्योंकि वचन में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि अगर तुम मनुष्यों के अपराध को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराध को क्षमा करेगा, और अगर तुम मनुष्यों के अपराध को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा। हालेलुया। ये 2 बिहेव था, स्वभाव था जो हमें मनुष्यों के तरफ दिखाना है। तीसरा स्वभाव है जो परमेश्वर की तरफ दिखाना है, जो 38 पद में लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। और कैसे दिया जाएगा? लोग पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। दिया करो तो तुम्हें भी, बोलिए जरा एक बार, एक दूसरे को बोलिए एक बार आप। हाँ, कैसे दिया जाएगा? पूरा नाप, पूरा नाप, पहले नाप भी पूरा, कमी नहीं, फिर दबा दबा कर, फिर हिला हिला कर अच्छे से, और उमड़ता हुआ कहां? तुम्हारी गोद में डाला जाए। हम देते ही नहीं, इसलिए पाते नहीं। मुट्ठी बांध के रखते, दे दो, अरे मुट्ठी बांधे हमको जाएगा, मुट्ठी खोलोगे तभी तो, मुट्ठी खोलोगे तो मुट्ठी वाला निकल जाएगा मुट्ठी खोलोगे तो मुट्ठी वाला निकल जाएगा, तो इसलिए हम उसको दबा के रखते हैं, यही गड़बड़ हो जाता है। सुनिए, देना सीखिए। पिछले बार भी बोला था ना, क्या सीखिए? देना, तभी दिया जाएगा। और देंगे नहीं तो दिया भी नहीं जाएगा। तो देना कैसे? पहले हृदय को तैयार करिए। क्या करिए? कुरकुरा कर, बुड़बुड़ा कर देने का कोई फायदा नहीं। पहले क्या करना है? देने के लिए हृदय को तैयार करना है। वचन में लिखा है कि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है। अगर मन तैयार है, एक तो होता है कि वो दे रहे तो हम भी दे रहे हैं, वो दे रहे तो हम भी दे रहे हैं। आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी मीटिंग होती है संसार में, जो होती है मीटिंग, फलाने बाबू ने 100 रुपए दिया, बोला अच्छा उसकी इतनी हिम्मत, 100 रुपए, बोल मेरी तरफ से 200 रुपए, फिर उधर से आता है 200 रुपए, फिर उधर से आता है 250 रुपए, फिर ऐसे बोली चलता है। बोली किस लिए चलता है? मैं बड़ा तो मैं बड़ा। परमेश्वर के पास ऐसा नहीं चलता। आप ये देख करके मत दो कि पड़ोसी क्या दे रहा है, आप ये देखो कि आपका मन कितना तैयार है। बिना तैयारी के जो फर्स्ट स्टेप है वो है कि तैयारी होनी चाहिए। लिखा है ना वचन में, यदि मन की तैयारी हो तो दान ग्रहण किया जाएगा। अगर मन की तैयारी नहीं है तो दान ग्रहण नहीं किया। हाबिल और कैन का उदाहरण पता है? भेंट तो कैन ने भी चढ़ाया और भेंट हाबिल ने भी चढ़ाया। पहले तो कैन ने ही चढ़ाया, हाबिल तो बाद में चढ़ाया।
लेकिन फर्क क्या हो गया, वचन में लिखा है कि कैन ने अपनी उपज में से थोड़ा सा लाके परमेश्वर को, और हाबिल के पास लिखा है कि उसने अपनी उपज में से, जो उसके पास भेड़ बकरी था, उसमें से उत्तम लेकर के परमेश्वर के पास आया। तो जो बेहतर लेके आया, उसकी मन की तैयारी थी तभी तो लेके आया। सब लोग सुन रहे हैं मुझे? वचन में लिखा है जब तुम देते हो तो उस पर 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना आशीष लिखा है ना। ऐसा पढ़ा है ना आप लोगों ने? फटा हुआ नोट देंगे 30 गुना, फटे हुए नोट का 30 गुना मिलेगा, नहीं चलने वाले नोट का 30 गुना। अभी तो 100 गुना बचा है 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। लेकिन अगर आप कड़क देंगे तो उसका 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। वो तो खुश हो गए कि अच्छे दिया तो अच्छा मिलेगा। यही चीज है ना। बीज बोने वाला को अगर ये नजर बाप रे इतने सारे बीज हमने मिट्टी में डाल दिए ना, इतने सारे ले जाके अन्न को हम मिट्टी में डाल देने, तो फिर काटेगा क्या? कुछ नहीं। इसलिए परमेश्वर के राज्य में देना सीखना है, और उसके लिए सबसे पहले क्या करना है? हृदय की तैयारी करना है। दूसरा जो काम है वो है फैसला लेके देना है। क्या लेके? ये नहीं पूछ रहा है बहन तुम कितना डाल रहे हो, अरे भाई तुम कितना डाल रहे हो, अच्छा तुम इतना डाले, चलो 10 रुपये और लगा के डाल देंगे, कम नहीं हुआ ना उससे, बढ़ा के डाल। वो नहीं है डिसीजन। आप प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु हम आपके राज्य में बोना चाहते हैं, प्रभु हम आपके राज्य के बढ़ोतरी के लिए हम ये देना चाहते हैं। जब आप वो फैसला लेकर के देते हो तो परमेश्वर उस पर आशीष देता है। लेकिन अब जो अगर हम नहीं देंगे तो पास्टर जी क्या बोलेंगे, नहीं देंगे तो वो भाई क्या बोलेगा, नहीं देंगे तो बहन क्या बोलेगी, नहीं देंगे तो लोग क्या बोलेंगे। तो देना और नहीं देना दोनों ही क्या है? बराबर। क्योंकि आपने परमेश्वर को नहीं दिया है, आपको लगता है कि शायद मेरी बेइज्जती हो जाएगी इसलिए आपने दिया, उसका कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। सब लोग मुझे सुन रहे हैं? तो हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। पहले ठान लो कि मुझे यही देना है। हर साल हम लोग करते हैं, रिजोल्यूशन निकालते हैं, हर साल फैसला करते हैं ना कि ऑफरिंग इतना डालेंगे, दशमांश इतना डालेंगे, धन्यवाद के लिए इतना डालेंगे। जनवरी गया, फरवरी आते आते गड़बड़, सब जितने भी हमने रिजोल्यूशन बनाए सब फेल। पहले हमें डिसाइड करना है कि हमें परमेश्वर के राज्य में कैसे बोना और कैसे हमें प्रभु के नजदीक में चलना। बोने में तीसरी कमी होता है, हम कंप्लेंट करते हैं। ये सबसे ज्यादा होता है, ध्यान सुनना। कंप्लेंट करते, क्या कंप्लेंट करते हैं? मेरे पास नहीं है तो मैं कैसे दूं, इतनी कमाई है कि बस घर में पूरा ही नहीं होता, कर्ज हो जाता है, ये हो जाता, वो हो जाता, हम कहां से दें। दूसरा, हमारे पास है ही बहुत कम, कैसे होगा। तीसरा, कोशिश करेंगे, इस बार तो बजट गड़बड़ा गया, इस बार तो कम पड़ गया, अगले बार कोशिश करेंगे, अगले बार भी सेम परिस्थिति, अच्छा अगले बार कोशिश करेंगे, सेम परिस्थिति। ये गरीब मानसिकता का लक्षण है, प्लीज दिल पे मत लेना, लेकिन लेके जाना इस बात को। ये क्या है? गरीब मानसिकता का लक्षण। जिसका हाथ हमेशा ऐसा रहता है ना, ऐसा, सब लोग देख रहे हैं ना, गरीब मानसिकता के लोग होते हैं। सबके सामने से हाथ फैला देता है, दे दे बाबा। हाथ को ऐसा रखना सीखो, चाहे जितना ही कम है, हमेशा ऐसा रखना सीखो। परमेश्वर भरपूरी से बढ़ाएगा, भरपूरी से बढ़ाएगा। आपको पता है, मंदिर के बाहर दान पेटी रखा हुआ था और यीशु मसीह ठीक दान पेटी के सामने कुर्सी लगा के बैठ गए। याद आया सबको? एक बंदा 20,000 लेकर खटखट 2,000 गिन कर उसमें डाल दिया। एक बंदा 2,000 लेकर खटखट 200 रुपए निकाल के डाल दिया। और एक लेडीज आई, 2 दमरी उसके पास था, उसने दोनों के दोनों मुट्ठी बंद करके डाल दिया, कोई देख न ले, बस प्रभु को पता होना चाहिए। प्रभु यीशु ने क्या बोला? सबसे ज्यादा किसको दिया जाएगा?
बोलो ना जोर से, इस स्त्री को, चेहरे को आश्चर्य, ऐसा कैसा प्रभु, कहाँ 20,000, कहाँ 2 दमरी। बोला उसने अपने बढ़ती में से डाला है, लेकिन इसके पास यही था, और जो इसके पास था इसने सब डाल दिया। वहां अमाउंट ऑफ मनी मायने नहीं रखता, समझे, वे ऑफ गिविंग मायने रखता है। मतलब कितना डाल रहे हो ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता कि आप कैसे डाल रहे हो। हालेलुया, समझ में आया। मैं मांगने वाला नहीं हूं आप लोग से, सबका लगता शक्ल उतरा होगा, कोई बोल ही नहीं रहे। मैं मांगने का कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं बना रखा आपसे। मांगने के लिए वो बैठा ऊपर सिंहासन पर, सोने का रोड है उसके पास, और वो संगमरमर और मार्बल, और उसको तो छोड़ो, ऐसे ऐसे मोहरें लगी हुई है उसके भवन में। मैं उसके सामने घुटना टेकता हूं और वो गिन के नहीं देता है, वो उड़ेल देता है। क्या करता है वो? उड़ेल देता है। मैं तो आपके लिए कह रहा हूं कि आप भी सीखो उससे उड़लवाना अपने ऊपर, है ना। तो ये वाली आदत को क्या करना है? बोलो ना, छोड़ना है। कैसे रखना है? ऐसे। हाँ, ऐसे रखना है। जब तक ये ऐसे रखोगे ना, गारंटी लिखा लो, अब धनवान हो ही नहीं सकते। कंजूस जरूर हो जाओगे, और कंजूस के पास धन नहीं होते, बीमारी होते हैं। क्या होते हैं? बीमारी। कहीं ले ना ले कोई, कहीं चोर ना आ जाए, है ना। फिर बीपी शुगर सब आने लग जाता है जब सुन लिया कि फलाने घर में ऐसा हो गया, अरे मेरे घर में दबा पड़ा मटेरियल। इसलिए प्रभु से ना बोले, क्योंकि वचन में क्या लिखा है, सुनिए ध्यान से। जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वो तुम्हें बीज देगा। हालेलुया। अगर जो बोने के लिए तैयार है उसको बीज कौन देता है? परमेश्वर। अगर आप परमेश्वर के राज में देने के लिए तैयार हैं तो आपका पॉकेट कौन भरेगा? परमेश्वर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। डर है कि आज कहीं प्रभु पास्टर जी मांगेंगे कुछ ना कुछ, है ना, आज फंस गए आगे, है ना। ऐसा नहीं है, ध्यान सुनिए। अगर आप अपना हृदय तैयार करेंगे, आप अगर प्रभु से कमिटमेंट करेंगे, प्रभु मुझे ऐसे आपके राज में बोना है, तो आज गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं प्रभु आपके लिए इंतजाम करेंगे। प्रभु आपको देगा ताकि आप बो सको। हालेलुया। क्योंकि वो खाने वाले को रोटी देता है और बोने वाले को बीज देता है। खाने वाले को रोटी और बोने वाले को बीज देता है, और उसे फलवंत भी करता है। क्या करता है उसे? इसलिए उदारता से बोना सीखो। हालेलुया। कैसे सीखना है? उदारता से। क्योंकि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है। जो खेत में 5 किलो बीज डाल के आएगा वो ज्यादा काटेगा, या जो 5 क्विंटल बीज बो के आएगा खेत में वो ज्यादा काटेगा? बताओ। जो क्विंटल बो के आएगा ना, क्विंटल वाले को लगा अरे मैंने 5 क्विंटल खेत में डाल दिया, मिट्टी में डाल दिया, ये तो सड़ जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, हम तो ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, बेच देता तो इतने पैसे हो जाते हैं। तो क्या कटनी के दिन आनंद वो कर पाता? नहीं कर पाता। संसार के खेत में बाढ़ आती है, संसार के खेत में धूप आता है, संसार के खेत में जंगली जानवर चढ़ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के खेत में ना बाढ़ आता है, ना अकाल आता है, ना जंगली जानवर चलेगा, वरन उसके राज्य में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना भरपूरी की बारिश होगी, आनंद की बारिश होगी। हालेलुया। तो परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुताय से दे सकता है। सब प्रकार का अनुग्रह बहुताय से दे सकता है। हर चीज परमेश्वर आपको भरपूरी से दे सकता है। इसलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर के राज में भरपूरी से बोना है, ताकि